वह भगवान के सबसे करीब था, लेकिन 4 साल की उम्र तक बोल नहीं पाया। कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी को उसका दिमाग मिल जाए तो उसे पूरी दुनिया मिल गई। 1955 में आइंस्टीन ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्होंने वसीयत की थी कि उनके दिमाग का पोस्टमार्टम न हो, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। आइंस्टीन की मृत्यु के बाद उनका दिमाग थॉमस हार्वे नामक व्यक्ति ने चुराकर पोस्टमार्टम किया। उसने दिमाग को 240 टुकड़ों में काटा और 43 साल तक अध्ययन किया, लेकिन बस इतना ही जान पाया कि आइंस्टीन का दिमाग आम लोगों से हल्का था। उसका वजन केवल 1230 ग्राम था। अगर आप विश्व इतिहास देखें तो पाएंगे कि कुछ लोग मानव जाति के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं, और जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो वे वहीं लौट जाते हैं जहां से वे आए थे। और आइंस्टीन भी ऐसा ही एक व्यक्ति था। जब वह प्राथमिक विद्यालय में था, उसके गणित में 1 अंक आए थे, जो जर्मनी की परीक्षा प्रणाली में सबसे उत्कृष्ट माना जाता था। आइंस्टीन ने अपने जीवन का सबसे चमत्कारी वर्ष 1905 को माना था। उन्होंने मार्च में क्वांटम सिद्धांत प्रकाशित किया और प्रकाश क्वांटम परिकल्पना दी। उसी वर्ष अप्रैल में उन्होंने अणु के आकार की नई मापन विधि पर शोध पत्र प्रकाशित किया और इसी पर उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री मिली। मई में उन्होंने गतिमान पिंडों की विद्युत गतिकी पर शोध पत्र पूरा किया और स्वतंत्र रूप से सापेक्षता का विशेष सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के प्रस्ताव ने शास्त्रीय भौतिकी को परिपूर्ण किया और 20वीं सदी की नई भौतिकी का युग शुरू किया। आइंस्टीन ने जीवन के अंतिम वर्षों में मानवता के लिए 3 भविष्यवाणियां की। पहली, अगर मधुमक्खियां समाप्त हो जाएं, तो मानवता केवल 40 मिलियन वर्षों तक जीवित रह सकेगी, फिर विनाश होगा। दूसरी, भविष्य में मानवता वर्महोल से समय और अंतरिक्ष की यात्रा कर सकेगी। तीसरी भविष्यवाणी थी, मानवता तीसरे विश्व युद्ध का सामना करेगी। परमाणु हथियार सबसे बड़ा खतरा होंगे और युद्ध के बाद मानवता फिर से पाषाण युग में लौट जाएगी।